आज 27 जुलाई है और आज ही का वो दिन था 2015 में जब हमारे महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, स्माइल मैन, स्पेस मैन, न्यूक्लियर मैन और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में लेक्चर देते हुए उनका देहांत हुआ। उस लेक्चर में मैं उनके साथ था, शायद 2 मीटर दूर, और वो सब कुछ आंखों के सामने आज भी उतना ही नया है जितना 10 साल पहले था। 10 साल हो गए, लेकिन आज भी कहीं भी मैं जाता हूं तो देखता हूं डॉक्टर कलाम की फोटो होती है, उनके कोट्स होते हैं, स्कूलों में उनके नाम के हाउस होते हैं, उनके मूर्तियां, चित्र, बहुत सारी चीज़ें आज भी डॉक्टर कलाम को और उनकी याद को और उनके संदेश को जीवित रखे हुए हैं पूरे भारत में। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी थी या कोई पंथ या कोई धर्म का कोई ऐसा ग्रुप था जो उनको आगे बढ़ा रहा है। डॉक्टर कलाम की लेगेसी बढ़ाने में सिर्फ भारत भर से युवा और युवा सोच के लोग किसी भी धर्म, किसी भी रीजन, किसी भी भाषा से होते हुए आगे आते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ मई में, भारत ने एक जवाबी कार्रवाई करी, आतंकवाद के खिलाफ एक पहल करी, उसको जड़ से मिटाने का एक बहुत भरसक प्रयास किया। उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में एक शेप ले लिया क्योंकि पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो आतंकवादियों को डिफेंड करेगा अपनी मिलिट्री से। उस पूरे ऑपरेशन के दौरान कितनी ऐसी चीज़ें थीं जिनमें डॉक्टर कलाम की प्रतिबिंब थी, उनके हाथों का कमाल था और उनके पद चिन्ह थे। चाहे वो सुखोई 30 MKI हो, जो आया तो था सुखोई 30 के नाम से, लेकिन उसको MKI यानी भारत के लिए बनाने का और भारत में इंडिजनाइजेशन करने का काम डॉक्टर कलाम ने किया। चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, जिसके ऊपर डॉक्टर कलाम ने कई वर्ष काम किया और उस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम देने में उन्हीं का हाथ था। या वो आकाश मिसाइल हो जो 80s के दशक में डॉक्टर कलाम ने बनाई थी, या फिर वो तेजस विमान हो जो मुस्तैद खड़े थे, कभी भी जरूरत पड़ती तो वो भी लॉन्च किए जा सकते थे, या अर्जुन टैंक्स हो जो राजस्थान के बॉर्डर्स पे भारत ने तैनात कर रखे थे कि अगर पाकिस्तान की थल सेना, उनकी ग्राउंड मिलिट्री कोई ऑपरेशन करती है तो हम उसका जवाबी कार्रवाई कर पाएं। और वो सैटेलाइट्स जिन्होंने वो डेटा भेजे, जिसकी वजह से हम उन 9 लोकेशंस को टारगेट कर पाए, प्रिसाइसली टारगेट कर पाए, वो सैटेलाइट्स भी डॉक्टर कलाम के हैं। एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में इतना कुछ एक राष्ट्र को कैसे दे दिया, ये तो सोचने में असंभव लगता है। ऐसा लगता है कि वो एक जीवन नहीं 10 जीवन के साथ आए थे और हर जीवन को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। जरूरत पड़ती तो पाकिस्तान पे न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी उन्होंने बनाए और उसको ले जाने के लिए केपेबल अग्नि मिसाइल भी उन्हीं की देन थी। अग्नि मिसाइल आज लगभग 5000 किलोमीटर की रेंज में पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की मिसाइल जो है लॉन्ग रेंज, जो बाहर से लाए हैं, वो उसकी आधी है।